टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए क्यूबॉइडल टीन बॉक्स ओपन एट द टॉप हैज डायमेंशन, यानी कि हमें डायमेंशन दी है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एल, सेकंड हमारा बी है और लास्ट वाला हमारा क्या होता है, एच होता है। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच बॉक्सेस। और ये क्या है, इसमें हमें क्या दिया है, ओपन एट द टॉप। टॉप और रूफ में टॉप और बॉटम में हमारा क्या आता है, एल बी। टॉप गायब है तो एल बी एक हटा दो, और बॉटम का गायब है तो भी एक एल बी ही आएगा, एक नहीं आएगा। और सिर्फ बीच बीच का एरिया निकालना है, यानी कि लेटरल निकालना है या वाल का निकालना है, तो आपका एल बी टोटल ही गायब हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने अच्छे से समझाया है, आप वो जल्दी से जाके देखिए और एरिया निकालना सीखिए। 12 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एल लिख लेंगे हम, लेंथ। और क्या है, क्यूबॉइडल बॉक्स द एरिया ऑफ ऊपर से ओपन है, यानी कि एक एल बी आपका नहीं आएगा। एक एल बी नहीं आएगा तो सिर्फ एक ही एल बी आएगा, क्योंकि दो होते हैं ना प्लस में, बाकी का सेम ही रहेगा, बी एच प्लस में एल एच। ये आपका क्या होता है, वॉल का, यानी कि चारों तरफ का। ये आपका आ जाएगा 320, और यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 40 आपका आ जाएगा 224, प्लस में ये आ जाएगा 280। इसको टोटल को ऐड करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1208, और इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1328 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आपका वन बॉक्स में कितनी शीट लगेगी उसका आया है ना, और आपको चाहिए कितना, टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच बॉक्सेस। द total area of metal to make 10 such boxes। वन के लिए आपको कितना चाहिए, 1328। 10 के लिए 10 मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सा, ये आपका आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ area to be painted in the given block with a cylindrical hole given that length हमें 15 दी गई है, width हमें दी गई है 12, हाइट हमें
20 दी गई है। रेडियस ऑफ होल कितनी है 2.8 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालने का भी हिंट हमें दिया गया है। एरिया टू बी पेंटेड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकालना है आपको। माइनस में 2 इंटू में एरिया ऑफ वन सर्कुलर होल, ठीक है। और रेडियस हमें क्या लेनी है 22/7। क्यों? क्योंकि 28 है 7 से कट हो जाएगा, इसलिए हमें 22/7 लेनी है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ब्लॉक कितनी दी गई है 15। ट्वेल्व सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हमें क्या दिया, हाइट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। टोटल दिया गया है, टू 15 इंटू 12 प्लस में 12 इंटू में 20 प्लस में 15 इंटू में 20 टू, ये हमारा कितना आ जाएगा 15 इंटू 20 180 प्लस में ये हमारा आ जाएगा 240 प्लस में ये आ जाएगा हमारा 300। टू बाहर अंदर ऐड करेंगे तो हमारा 720 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये तो आपका एक आ गया, बट आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ वन सर्कुलर होल। सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, सीधा सा हमारा पाई आर की स्क्वायर होता है। पाई हमें 22/7 लेनी है। आर हमें कितनी दी गई है, आर यहाँ पे लिख लेते हैं। आर हमें दी गई 2.8 सेंटीमीटर। आर क्या है हमारी रेडियस, ठीक है। 28 लिख लेते हैं और पॉइंट हम कहाँ लगा लेंगे, नीचे। पॉइंट का क्या आ गया, 1 0 नीचे आ गया। यहाँ पे भी 28/10, ठीक है। ऐसे करोगे तो ज्यादा इजी रहता है। 4 22 इंटू में 4 मल्टीप्लाई में 28 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 6 4 अपॉन में क्या है 10 इंटू में 10 100। अब देखिए कितनी जीरो है, 2 है ना, 1 2, इसके बाद पॉइंट आ जाएगा 2 4, ठीक है। सेंटीमीटर एरिया है तो किस में आएगा, स्क्वायर में। और आपको कितना चाहिए, अब आप देखिए एरिया टू बी पेंटेड, क्या आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, माइनस में 2 इंटू में एरिया ऑफ सर्कुलर 1 सर्कुलर होल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक हमारे पास कितना है 1440,
ठीक है, माइनस में 2 इंटू में क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन सर्कुलर होल हमारे पास कितना है, ठीक है। और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 49.28, ठीक है। और जब इसमें से 1440 को घटाएंगे, 1440 में से 49.28 को घटाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, 1390.72 सेंटीमीटर की स्क्वायर। यह आपका क्वेश्चन था। इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया फॉर वन सर्कुलर निकालना है, जिसका फॉर्मूला रहेगा आपका पाई आर की स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया माइनस में 2 इंटू में सर्कुलर होल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ द फोर वॉल इन ए रूम इज 120 मीटर, यानी कि आपको टॉप और रूफ का नहीं है, एल भी आपका गायब रहेगा इसमें, बाकी का रहेगा। द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ इफ द हाइट ऑफ रूम इज 4 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, आपका लेंथ आपको क्या करनी है, ब्रेथ का क्या करना है, दुगना, और हाइट आपको कितनी दी गई है, 4, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। हमें क्या दिया गया है, फर्स्टली हमें वॉल का एरिया दिया गया है, हमें ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, सिर्फ क्या पता है, हाइट। और ब्रेथ का क्या है, लेंथ हमारा दुगना है, तो ब्रेथ पता होगी जब भी उसका दुगना करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेट लेट ब्रेथ ऑफ रूम हमारे पास कितनी है, x मान ली हमने, और लेंथ हमारी क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस यानी कि दुगना। टू एक्स होगी। हाइट हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 4 मीटर। ये भी मीटर में हो गया हमारी। हमें क्या निकालना है, हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास वॉल का है, 4 वॉल का, यानी कि इसको लेटरल भी बोल सकते हो। जब रूफ और बॉटम है ही नहीं हमारे पास तो हमारा एल भी क्या होगा, गायब हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, द एरिया ऑफ फोर वॉल्स का है ना, तो एल भी हमारा है नहीं, तो 2 बी एच प्लस में एल एच आ जाएगा। एल भी हमारा किससे रिलेटेड होता है, रूफ और फ्लोर से। 2 बी हमारे पास कितनी है, एक्स, इंटू में एच हमारे पास 4 है, एल हमारे पास 2x है, इंटू में एच हमारे पास कितनी है, 4 है, 4x प्लस में 8x। और ये हमें किसके इक्वल दिया गया है, 120 मीटर किसके, यहाँ पे 120 चलेगा, यहाँ पे 120 चलेगा, और यहाँ पे कितना है, 4 प्लस में 8 12x इंटू में 2, ये हमारा किसके इक्वल है, 120 के। ये कितना आ जाएगा, 24x, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 मीटर। x हमारे पास क्या है, ब्रेथ है ना, फाइव मीटर। लेंथ हमारे पास कितनी है, 2x।
10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ फ्लोर। ये कितना आ गया, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ फ्लोर और रूफ का भी पूछ लेता तो एल इंटू में बी आता, अगर दोनों का ही पूछ लेता 2 इंटू में एल बी आ जाता। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी है 10, ब्रेथ हमारे पास 5 है, तो ये कितना आ गया 50 मीटर की स्क्वायर, क्योंकि एरिया है स्क्वायर में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 में हमें क्या दिया गया है, A cube of age 5 सेंटीमीटर is cut into the cubes, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब है उसको कट कर दिया गया है एक एक सेंटीमीटर के क्यूब से, यानी कि एक बड़ा बॉक्स था क्यूबिकल, उसको एक एक सेंटीमीटर के क्यूब के हिसाब से उसको छोटे छोटे क्यूब बना दिए उसके। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब टू डेट ऑफ द लार्ज क्यूब, यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारा क्यूब का सरफेस एरिया क्या आएगा, और फिर हमारा 1 के हिसाब से निकालना है, फिर हमको क्या देखना है, हमें रेशियो। एज ऑफ बिग क्यूब, ठीक है, बिग और स्मॉल लेके चलते हैं या लार्ज क्यूब ले लो, आपकी मर्जी है। कितनी है 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ लार्ज क्यूब, कितने फेसेस है, टोटल ही है ना हमारा, कोई वो नहीं है लेटरल नहीं है, तो टोटल में आपका क्या आएगा 6 फेसेस, लेटरल होता तो क्या आता हमारा 4 फेसेस, इनटू में ए का स्क्वायर 6, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, 25 इंटू में 6 आ जाएगा आपका, और इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा 150 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, एजिस ऑफ स्मॉल क्यूब, कितना है 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब 6 इंटू में ए की स्क्वायर 6 इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 6 इंटू में 1 करोगे तो 1 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 6 इंटू में 1 करोगे तो 6 आएगा, सॉरी। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है ना, रेशियो किस हिसाब से निकालना है, आपको क्या दिया गया है, स्मॉल वाला क्या है पहले दिया गया है, फिर रेशियो निकालना है किसके अकॉर्डिंग, लार्ज के, तो पहले क्या रखना है स्मॉल, एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। एग्जाम में याद रखिएगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपको किसका रेशियो निकालना है किसके अकॉर्डिंग, पहले लार्ज होता तो यहाँ पे क्या रखते, लार्ज रखते, बाद में स्मॉल रखते इस तरफ, बट यहाँ पे क्या है लार्ज इस लास्ट में है तो इस तरफ रखेंगे राइट में, और स्मॉल पहले है तो लेफ्ट में आएगा। इसका ध्यान रखना रेशियो में किस हिसाब से रखना है। एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है 6 है, रेशियो एरिया ऑफ लार्ज क्यूब कितना है 150। आप देखिए अगर कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25, 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 आएगा, तो आपका क्यूब आ गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर रेशियो में क्या होता है, रेशियो में ऐसे होता है जिसके यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है, सिर्फ आइडेंटिटीज रह जाती है, तो रेशियो में आपकी कभी भी मेजरमेंट नहीं लिखी जाएगी। ठीक है,
ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा रेशियो, क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाता है। पैसे का वैल्यू पैसे से निकाला जाता है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर का में। अगर सेंटीमीटर मीटर है तो पहले या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में, जब भी आ सकता है आपका। दोनों क्वांटिटी एक ही मेजरमेंट में होनी चाहिए, जब भी आपका रेशियो आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।